देश में कोई संकट आता है तो कांग्रेस के युवराज अचानक गायब हो जाते हैं। कभी इटली, कभी बैंकॉक, तो कभी लंदन। आखिर विदेशी धरती से गांधी परिवार का ये कौन सा खुफिया रिश्ता है जो आज तक देश की जनता से छिपाया गया? विदेश में जाकर भारत को गाली देने, विदेशी एजेंसियों से छिपकर मिलना, क्या यह सिर्फ और सिर्फ एक संयोग था या फिर इस देश के साथ किया गया बड़ा धोखा? जिस नेता ने आधी जिंदगी भारत पर राज करने का ख्वाब देखा, आज सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो अंदर से एक ब्रिटिश नागरिक है। और बात सिर्फ नागरिकता की नहीं, दावा है कि राहुल गांधी ने अंग्रेज बनकर ब्रिटेन में बाकायदा वोट भी डाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश एक सीलबंद लिफाफे ने आज गांधी परिवार की पीढ़ियों पुरानी उस तिलिस्म को तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, तिलिस्म को तोड़ दिया है जिसने 10 जनपद की नींद उड़ा दी है। सोनिया गांधी निवास में हलचल है, संकट के बादल घूम रहे हैं। दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। दोस्तों, आपने एक बात हमेशा नोटिस की होगी, जब भी भारत में चुनाव होते हैं, राहुल गांधी कोट पैंट पहनकर या टी शर्ट पहनकर जनता के बीच तपस्वी बनने का नाटक करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, ये देश में कोई बड़ा मुद्दा आता है, राहुल गांधी सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर लंदन या यूरोप भाग जाते हैं। क्या ये संयोग है? आखिर लंदन में ऐसा क्या रखा है? आज आपको पता चलेगा। दोस्तों, गांधी परिवार के उस विदेशी तिलिस्म का ऐसा कच्चा चिट्ठा जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्विस्ट का असली चेहरा बेनकाब हो गया। इस बड़ी पॉलिटिकल ट्विस्ट का हम हमेशा सोचते थे कि राहुल गांधी विदेश में जाकर विदेशी यूनिवर्सिटीज में बैठकर भारत के लोकतंत्र को क्यों गाली देते हैं। वो अमेरिका और यूरोप में भारत के मामले में दखल देने की भी क्यों मांगते हैं। आज इसका जवाब मिल गया है दोस्तों, क्योंकि आज जो दस्तावेज इलाहाबाद हाई कोर्ट की चौखट पर रखे गए हैं, वो साफ बता रहे हैं कि राहुल गांधी का दिल और शायद उनका पासपोर्ट भी कभी हिंदुस्तानी था ही नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी पर ब्रिटेन का नागरिक होने की, वहां की सरकार चुनने के लिए वोट डालने का सबसे भयंकर आरोप लगा है, और कैसे हाई कोर्ट में पेश हुए सीलबंद लिफाफे ने पूरी कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक भूकंप ला दिया है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज तक की वो चोट, आज जो है इनको जो है तर्कों की वो चोट लगेगी जो सीधे 10 जनपद के दरवाजे को तोड़ देगी। सोनिया गांधी का निवास है, कहा जाता है मनहूस है ऐतिहासिक तौर पर, कई हत्याएं उधर हुई है। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस विदेशी प्रेम की क्रोनोलॉजी को समझते हैं, डिकोड करते हैं। गांधी परिवार ने इस देश पर 4 पीढ़ियों तक राज किया, लेकिन इनके छुट्टियां मनाने के ठिकाने विदेशी, इनकी पढ़ाई विदेशी, और बीमारी आती है तो इनका इलाज भी विदेशी। यहां तक कि जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनकी कंपनियां भी विदेश में खुलती हैं। जी हां दोस्तों, अब साल 2003 ब्रिटेन में एक कंपनी खुलती है, बैक्सकॉप लिमिटेड। इस कंपनी के सर्वेसर्वा कौन थे? राहुल गांधी। चलिए मान लिया कि आपने विदेश में व्यापार किया, लेकिन जब 2005 और 2006 में इस कंपनी के टैक्स और रिटर्न के कागजात ब्रिटेन की सरकार को जमा किए गए, तो उसमें राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता क्या लिखी? इंडियन। जी नहीं, उन्होंने अपने हाथों से फॉर्म पर लिखा राष्ट्रीयता ब्रिटेन। सोचिए दोस्तों, जो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, जो खुद को कश्मीरी पंडित और जनेऊधारी ब्राह्मण बताता है, वो चुपके से ब्रिटेन के सरकारी कागजों में खुद को अंग्रेज लिखवा रहा है। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको विदेश में खुद को इंडियन लिखने में शर्म क्यों आ रही है? या फिर ये सिर्फ कागजों की गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जी हां दोस्तों, सोची समझी साजिश सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन कहानी सिर्फ पासपोर्ट या कंपनी तक खत्म नहीं होती।
अब वो जो बम हाईकोर्ट में फूटा है उसने राहुल गांधी की राजनीतिक कब्र खोदने की तैयारी कर दी है। कर्नाटक के रहने वाले विघ्नेश शिशिर इन नाम के एक याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ऐसे ईमेल और सबूत पेश किए हैं जिन्हें देखकर जज साहब भी हैरान रह गए। विघ्नेश का दावा है कि उन्हें ये खुफिया जानकारी सीधे यूके सरकार से मिली है। जी हां दोस्तों, यूके सरकार। और जानकारी क्या है? जानकारी यह है कि राहुल गांधी ने सिर्फ ब्रिटिश नागरिकता ही नहीं ली, बल्कि उन्होंने एक ब्रिटिश नागरिक की हैसियत से वहां के चुनावों में बाकायदा अपना वोट भी डाला है। जरा इस गद्दारी के लेवल को समझिए दोस्तों। आप भारत के सांसद हैं, आप भारत के टैक्स पेयर के पैसों से वीआईपी सुविधाएं ले रहे हैं, वीवीआईपी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और आप वोट जाकर ब्रिटेन की सरकार चुनाव के लिए डालकर आ रहे हैं। भारत का संविधान साफ साफ कहता है भारत में दोहरी नागरिकता का कोई नियम नहीं है। अगर आप विदेशी हैं, विदेश में वोट डाल दिया या वहां की नागरिकता ले ली, तो उसी सेकंड आपकी नागरिकता भारत से खत्म हो जाती है, कूड़ेदान में चली जाती है। तो फिर राहुल गांधी आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एलओपी बनकर कैसे बैठे हैं? सवाल तो ये है दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सबूत इतने पुख्ता हैं तो आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, एक्शन शुरू हो चुका है, और ऐसा शुरू हुआ है कि कांग्रेस के बड़े बड़े वकीलों को समझ नहीं आ रहा कि बचाव कैसे करें। जी हां दोस्तों, जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए से जवाब मांग लिया। और गृह मंत्रालय अदालत में क्या पेश किया पता है? एक सीलबंद लिफाफा। इस लिफाफे में राहुल गांधी के ब्रिटेन वाले सारे कच्चे चिट्ठे, उनकी नागरिकता की जांच और उसकी रिपोर्ट सीबीआई की खुफिया डिटेल्स में मौजूद है। अदालत ने साफ कर दिया कि यह देश की संप्रभुता का मामला है। अगर कोई विदेशी नागरिक हमारी संसद में बैठा है तो यह देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को इस केस में पक्षकार बना लिया है, और अब अगली सुनवाई में इस सीलबंद लिफाफे का ताला खुलने वाला है। जी हां दोस्तों, ताला खुलने वाला है। और आज मैं सौरभ मिश्रा कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे तब आपने कितने ही राष्ट्र विरोधियों को झूठे मुकदमों में फंसाया, और आज जब आपके सबसे बड़े नेता कर्ता धर्ता पार्टी के विदेशी नागरिक होने का इतना गंभीर दस्तावेजी आरोप लगा, तो आप लोग चुप क्यों हैं? क्यों चुप हैं? ये वही राहुल गांधी हैं जो कैम्ब्रिज में जाकर कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है बल्कि राज्यों का समूह है। ये वही नेता हैं जो चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में मिलते हैं, बल्कि सरकार का कोई पद इनके पास नहीं है। इसका ये विदेशी मोह सिर्फ एक शौक नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत गहरी साजिश हो सकती है। अगर ये साबित हो गया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, तो इनकी लोकसभा सदस्यता हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी। ये भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचेंगे। जी हां, बिल्कुल सही। और दोस्तों, आजादी के 75 साल बाद आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे यह तय करना है क्या वो किसी विदेशी नागरिक को अपना नेता स्वीकार करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुआ यह सीलबंद लिफाफा, जो सीलबंद लिफाफा है दोस्तों, सिर्फ कागज का बंडल नहीं है। ये गांधी परिवार के उस अहंकार का डेथ वारंट है जो खुद को देश के कानून और संविधान से ऊपर समझता है।
आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी के विदेशी दौरों और ब्रिटिश नागरिकता के दावों के बीच कोई बहुत गहरा राष्ट्र विरोधी कनेक्शन है? क्या इस सील बंद लिफाफे को तुरंत खोलकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए या नहीं? अपनी कमेंट्स, माफ कीजिएगा, अपनी जो है राय कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल दें, बेबाक राय रखें। और आप लिख सकते हैं सदस्यता रद्द करो अगर ये सच है। विदेशी राहुल एक्सपोज लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना वायरल करें कि गांधी परिवार का ये विदेशी तिलिस्म हमेशा के लिए टूट जाए। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24/7, सत्यमेव जयते। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत